देखिएगा पोएम सेक्शन के पहला चैप्टर है जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जितना आपको प्रोज सेक्शन से पूछेगा उतना ही पोएम सेक्शन से भी आएगा क्वेश्चन, और इससे ज्यादातर क्वेश्चन जो एक्सप्लेन करने वाला रहता है इससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। तो 5 नंबर के एक्सप्लेन करने के लिए आएगा और इससे ऑब्जेक्टिव भी आएगा, 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन आता है और 5 नंबर वाला भी आता है। तो एकरा में हम लोग थोड़ा सा परिचय जानेंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो पोएम का पहला सेक्शन है और इसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इनके कवि हैं जिनका नाम है कोची जॉन डन। क्या नाम है बाबू? जॉन डन, याद रखिए। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जिनके कवि हैं जॉन डन। अच्छा, जॉन डन जो है ए मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल माने क्या होता है? आध्यात्मिक कहते हैं, आध्यात्मिक पोएट। आध्यात्मिक कवि उनको कहा जाता है जो या तो नेचर पर लिखते हैं, नेचर माने समझते हैं प्राकृतिक, प्राकृतिक पर पोएम लिखेंगे, या लव पर पोएम लिखेंगे, या तो फिर शोक गीत होता है ना, शोक तरह से उस तरह से लिखते हैं तो उसको आध्यात्मिक पोएम कहते हैं। और ये जो पोएम लिखाया था ईयरली 17th सेंचुरी माने 17वीं शताब्दी जब स्टार्ट होने वाला था तभी ये पोएम क्या हुआ था, लिखाया था। ईयरली कितना बाबू? 17th सेंचुरी, याद रहेगा। ईयरली के 17th सेंचुरी का अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, बताइए कि कब लिखाया था, कैवी शताब्दी में? तो ईयरली 17th सेंचुरी माने 17th सेंचुरी शुरू होने वाला था तभी लिखा गया था उसको ईयरली। अगर ईयरली लगा देंगे तो शुरुआत में, अगर ये ईयरली 21 सेंचुरी कहेंगे तो 21वीं सदी के शुरुआत में बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो ये आध्यात्मिक कवि भी कहे जाते हैं कि जॉन डन। तो याद रखिएगा ये मेटाफिजिकल पोएट है। अच्छा, इनसे जानते हैं कि इनका जन्म हुआ था 1500 कितना में बाबू? 72 में हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था? तब बोर्न इन लंदन। कहाँ हुआ था जन्म बाबू? लंदन कहाँ में पड़ता है? इंग्लैंड। कहाँ में बाबू? इंग्लैंड में। तो याद रखना है कि इनका जन्म लंदन में हुआ था और इनटू एक पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली। देखिए प्रोस्पेरस माने होता है धनी मनी। धनी मनी कहने का मतलब कि अमीर घर में जन्म हुआ था। किनको? जॉन डन। तो प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक, देखिए जैसे एक धर्म होता है, सबके धर्म अलग अलग है। ता इंग्लैंड में एक धर्म है जिसका नाम है क्या? रोमन कैथोलिक। तो रोमन कैथोलिक वहाँ लोग वरीयता उतना नहीं देते हैं इंग्लैंड में। जैसे अगर इंडिया में मान ले तो अल्पसंख्यक लोग कैसे हैं, जैसे सिख है, ईसाई है, अल्पसंख्यक है, कम कास्ट की। लेकिन यहाँ तो धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ तो सभी लोगों को रहने का अधिकार मिला जाता है ना, आजादी नहीं था ये सबके। तो याद रखिएगा यही लिखे हैं कि वेन इंग्लैंड वाज एंटी कैथोलिक। लेकिन इंग्लैंड के लोग जो था सब एंटी कैथोलिक था। रोमन कैथोलिक के लोगों पर ज्यादा अधिकार किसका रहता था? एंटी कैथोलिक वाला के। ये सब बहुत ज्यादा अपने आप को क्या करता था बाबू, तो ज्यादा वरीयता ये सब लेता था कैथोलिक धर्म वाला। अब ये जो थे रोमन कैथोलिक वाला को बहुत ज्यादा सताया जाता था, पढ़ने नहीं दिया जाता था और भी समाज में कुछ नहीं करने दिया जाता था। तो याद रखिएगा कि जॉन डन को जन्म हुआ था लंदन में और ये एक धनी मनी मैंने प्रोस्पेरस फैमिली रोमन कैथोलिक में इनका जन्म हुआ था। लेकिन इंग्लैंड के लोग कुछ थे, एंटी कैथोलिक थे बाबू। इनका जन्म होता है रोमन कैथोलिक धर्म में, तो कुछ इनको जो है बहुत सारा चीजों को झेलना भी पड़ता है। जैसे देखिएगा कि जॉन डन वाज फोर्सेड माने होता है बलपूर्वक से, टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। आप नाम सुने होंगे, सबसे फेमस यूनिवर्सिटी और सबसे जाने माने अभी जाना जाता है तो ये इंग्लैंड का ही है, एक कोची ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो इनको जॉन डन जब वहां गए थे तो इनको फोर्सेड माने बलपूर्वक से उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से विदाउट ए डिग्री माने उनको लीव कर दिया गया था, निकाल दिया गया था बिना कोई डिग्री के। समझ में आया कि नहीं? याद रखिएगा कि जॉन डन फोर्सेड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, क्योंकि वो धर्म कौन धर्म से थे? रोमन कैथोलिक से। कौन से थे बाबू? रोमन कैथोलिक धर्म से थे। इसी के वजह से
उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्या कर देवल गया था, निकाल दिया गया था। किनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल देवल गया था, जॉर्डन को निकाल दिया गया था। अच्छा, और तो फिर उसके बाद इनका मृत्यु याद रखिएगा कि 1600 कितना में हुआ था, 31 में हुआ था। और देखिएगा एक और भी इस रिलीजन से इनको एक मतलब समझिए कि अपना पर्सनल मैटर होता है, जिनके वजह से इनको जेल भी जाना पड़ता है। देखिएगा कि जब ये लंदन में रहते थे तो क्या होता था कि जैसे लोग कहीं भी रहते हैं तो अपना रूम लेकर के रहते हैं, तो वैसे ये रूम लिए थे और रूम लिए थे तो वहां रहते थे। तब उसी रूम में जो इनका आश्रयदाता था, जो रूम देता है, उनका एक भतीजी थी जिनका नाम था एन मोर। क्या नाम था बाबू? एन मोर नाम था। तो वहां रहते रहते उनसे इनका कुछ हो गया, परिचय हो गया। ये भी देखते थे, वो भी देखते थे, समझ में आया कि नहीं? बाकी काम तो हुए किया। अब दोनों लास्ट में हुआ क्या कि दोनों एक दूसरे से अलग भी नहीं हो सकते थे। ता इन्होंने क्या कर लिए कि इसे चुपके चुपके समझो कि इन लोग छिप करके शादी कर लिए थे। कौन? एन मोर और जॉर्डन, जिसकी वजह से इनको जेल भी जाना पड़ा था। समझ में आया कि नहीं? वही इसमें लिखे हैं कि जॉर्डन वाज ब्रीफली मैंने होता थोड़े समय के लिए, ठीक ना? जॉर्डन वाज ब्रीफली, जॉर्डन जो थे वो थोड़े समय के लिए सेंट मैंने भेजना टू प्रिजन मैंने होता है जेल। प्रिजन मैंने क्या होता है बाबू? जेल। कहते हैं जो थोड़े समय के लिए उनको कहाँ भेजा गया था? जेल में भेजा गया था। फॉर कि किस लिए? सीक्रेटली माने चुपके सीक्रेटली मैरिंग, शादी कर लिए थे हिज पैट्रन्स निस। कहता है पैट्रन्स माने होता आश्रयदाता, जो आश्रयदाता थे जो उनको रूम दिया था, उनके एक भतीजी थी जिनका नाम क्या था? एनोर। क्या नाम था बाबू? उसी से ये कुछ कर लिए थे, शादी कर लिए थे। समझ में आया कि नहीं? लव मैरिज किए थे, तो इसी के वजह से इनको कहाँ जाना पड़ा था? जेल। अच्छा, लव मैरिज भी तो पहले जब 16वीं सदी था तो उस टाइम वो भी कौन धर्म से थे? रोमन कैथोलिक धर्म से थे, तो उन लोग को और भी ज्यादा दिक्कत हुआ होगा। आप देखिएगा कि आगे है कि जॉर्डन, इससे ऑब्जेक्टिव बहुत सारे आएंगे कि जॉर्डन इज वेल नोन फॉर, जॉर्डन को सबसे ज्यादा, जो जॉर्डन है उनको सबसे ज्यादा जाना जाता है कोची के लिए था? सॉन्ग्स एंड सोनेट लिखे। इस सोनेट क्या होता है? जो पोएम, जो कविता 14 लाइन के लिखाता है, ओकरा क्या बोलते हैं? सोनेट। तब पूछेगा आपको कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक क्या है? सॉन्ग्स है, सोनेट है। तो क्या बताइएगा? सोनेट याद रखिएगा। सोनेट जो 14 लाइन के कविताएं होते हैं उसे क्या कहते हैं? सोनेट। तो इनका सबसे जाने माने अगर ऑब्जेक्टिव में देगा तो याद रखिएगा इन्होंने क्या लिखे थे? वो सॉन्ग्स एंड सोनेट लिखे थे। और इन्होंने अस्टायर मन होता है प्रहसन। प्रहसन कहने का मतलब होता है चुटकुल्ला। चुटकुल्ला वगैरह सुनते होंगे तो वैसे ही ये चुटकुल्ला भी लिखते थे। एंड द एलगिज, एलगिज मन होता है शोक गीत। एलगिज मन क्या होता है बाबू? शोक गीत भी लिखते थे। एंड सिरमोन, सिरमोन कहने का मतलब होता है कि ये जो एलगिज मने शोक गीत हो गया, सिरमोन्स मने होता है कि छोटे छोटे जैसे काव्य खंड वगैरह कैसे लिखाता है छोटा टाइप से, वैसे क्या होता है? सिरमोन्स भी होता है। ये भी ये लिखते थे। कौन? जॉर्डन। तो एक बार फिर से इनको रिपीट कर लेते हैं जो पढ़े हैं से। उसके बाद ये जो है आपका थीम ऑफ पोएम है, माने कहने का मतलब कि जो पोएम लिखे थे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, वो क्यों लिखाया था, किस पर आधारित है, किन से बातचीत के बारे में वर्णन किए हैं। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा इनसे, ये जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को जो पोएम है ये लव पोएम। क्या है बाबू? लव पोएम है, याद रखिएगा। लव पोएम माने अपने प्यार, माने प्यार को दर्शाए हैं। समझ में आया कि नहीं? इसमें तो याद रखिएगा कि अगर पूछेगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज द पोएम ऑफ, दे देगा वार पोएम, कि दे देगा स्टोरी दे देगा, या फिर और भी दे सकता है क्या? लव पोएम दे सकता था। क्या मारेंगे हम लोग? लव पोएम। याद रखिएगा यहाँ पे। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लिखे हैं बाबू? जॉर्डन। जॉर्डन जो है एक मेटाफिजिकल पोएट है। और याद रखिएगा यह जो है एक कोची है? लव पोएम है। और इनका जन्म हुआ था 1500 कितना में? 72 में। और कहाँ में हुआ था जन्म? लंदन में हुआ था। एक धनी मनी व्यक्ति ना, प्रोस्पेरस फैमिली में, रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था। लेकिन इंग्लैंड के लोग जो थे वो कुछ थे? एंटी कैथोलिक थे। अच्छा, जॉर्डन को
बलपूर्वक से हटा दिया गया था। कहाँ से? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, विदाउट ए डिग्री, बिना कोई डिग्री के। कहते हैं बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, क्योंकि वह सोची थे, वो रोमन कैथोलिक धर्म से थे, वो रिलीजन छोटा रिलीजन से थे ना, नीचे रिलीजन से थे, इसी के वजह से हटा देवल गया था। फिर जॉर्डन वाज ब्रीफली, और जॉर्डन को कुछ समय के लिए जेल भी भेजा जाता है, प्रिजन फॉर सेक्रेटली मैरिंग, क्योंकि वो चुपके चुपके क्या कर लिए थे? शादी कर लिए थे। हिज पैटर्न्स, जो आश्रयदाता होते हैं, आश्रयदाता माने कि जो रूम दिया था उनको, जिनका नाइस उनके भतीजी थी, जिनका नाम था क्या? एन मोर। और याद रखिएगा कि इनका डेट कब हुआ है? 1631 में। और जॉर्डन इज वेल नोन, इनको सबसे ज्यादा जाना जाता है सॉन्ग्स एंड कोची के बाद सोनेट्स। सोनेट्स कहते हैं जो 14 लाइन का पोएम होता है, उसे क्या कहते हैं? सोनेट कहते हैं। और ये स्टायर लिखते थे, एल्गीज लिखते थे, एंड कोची लिखते थे, सरमोन लिखते थे। और देखिए अब इनको थीम समझते हैं। ये जो पोएम है पूरा, इस पोएम का क्या हम लोग समझेंगे? थीम। थीम होता है, जैसे संक्षेपण कैसे समझते हैं कि पूरा जो कोई भी कहानी है तो उसका पहले थीम होता है। जैसे फिल्म है, तब फिल्म के कैसे टेलर होता है, वो टेलर से भी पता चल जाता है कि फिल्म कैसा होने वाला है। उसी तरह से ये थीम है पोएम। देखिए जैसे अगर इंटरेस्टिंग बात अगर बताएं तो इसमें है क्या थीम, तो देखिए जो कवि हैं जॉर्डन, उनको जाना होता है जर्नी पर। जैसे ये पोएट हैं, कवि हैं, तो जर्नी पर लोग जब भी करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। जैसे मान लिया जाए हिंदी के बहुत सारे काव्य खंड लिखने वाले के है ना, कवि के नाम सुने होंगे, जो हमेशा कभी काशी, कभी बनारस, यहाँ वहाँ जर्नी करते रहते थे। रहता था कि नहीं रहता था? अगर मान लिया जाए किसी को और दूसरे जगह दौरा करना है तो दूसरा जगह के जर्नी भी करते थे। वैसी जॉर्डन को जर्नी करने के लिए आया था, तो ये जा रहे थे। तो ये बात जो है अपने वाइफ से बताते हैं। उनका वाइफ का नाम क्या था? एन मोर। याद रखिएगा, समझ में आया कि नहीं? एन मोर से बात बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं? जर्नी पर जा रहे हैं। देखिए जर्नी पर कहाँ जा रहे हैं ये आपको पूरा पोएम में चर्चा नहीं किया गया है, समझ में आया कि नहीं? लेकिन याद रखिएगा यूरोपियन देश जो है तो ज्यादातर इसमें आता है कि जर्मन। कहाँ गए थे? जर्मनी। जर्मनी की यात्रा पर शायद कौन? जॉर्डन। तो ये जाते हैं तो ये पहले ही बता देते हैं कि हम जा रहे हैं कहाँ? जर्नी पर। और वो भी एक देश से दूसरे देश में जाना है, तो वहाँ पे लोगों को डर भी रहता है। जैसे इन दोनों का लव मैरिज शादी हुआ था, एन मोर के और किनको? जॉर्डन को। तक कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए थे, कभी एक दूसरे से अलग हुए थे नहीं। लेकिन ये सोचे कि जब इनको जाना है जर्नी पर, तक कितना दिन के बाद आएंगे। होता है कि नहीं होता? और खास करके एकरा में क्या होता है बाबू, कि लड़की लोगों का बहुत ज्यादा एकरा में दिक्कत होता है। माने अगर कोई कह दिया कि जर्नी पर जा रहे हैं, वहाँ सब लोग आएंगे, समझ में आया कि नहीं? कोई मान लिया जाए कि कोई और यहाँ से भी अगर देखिएगा तो यूरोपियन जो देश से है वहाँ के कल्चर भी अलग तरह के हैं, तो लोग किस पर विश्वास करेगा ना? अलग अलग तरह की इनके मन में शंका होता है एन मोर की ना, कि अगर जाएंगे जर्नी पर, अगर कुछ हो गया, डेथ हो गया, चाहे नहीं लौट के आए, चाहे किसी दूसरा के पसंद कर लिए, तो हमरा फिर छोड़ देंगे। होगा कि नहीं होगा? तो इस तरह से ये सोच करके यही कन्वर्सेशन है दोनों में। माने जॉर्डन जो है ये समझा रहे हैं अपने वाइफ को। इनका वाइफ का नाम क्या है? एन मोर। समझ में? तो एन मोर जो है वो जॉर्डन है जो समझा रहे हैं एन मोर के, लेकिन एन मोर जो है फिर भी समझते नहीं है। और वही इसमें देखिएगा, यही जो पोएम है ना, पूरा दोनों के बीच कन्वर्सेशन है, बातचीत है। तब पूछेगा केकर केकर बीच में कन्वर्सेशन हुआ है? जॉर्डन और उनके बिलाव्ड भी बोल सकते हैं। कौन? एन मोर। ये दोनों के बीच में क्या है बाबू? कन्वर्सेशन अगर कहें तो क्या? बातचीत है। समझ में आया कि नहीं? तो वही यहाँ पे लिखे, याद रखिएगा कि अगर पूछेगा कि प्रिपेयरिंग गोइंग टू, माने कि जॉर्डन कहाँ जा रहे हैं, तो जर्नी पर, याद रखिएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो लिखे हैं जॉर्डन, या डन खाली लिखे हैं, पूरा जॉर्डन लिख सकते हैं। जॉर्डन इज प्रिपेयरिंग टू गो ऑन अ जर्नी, कहते हैं कि वो प्रिपेयरिंग हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं जाने के लिए। कहाँ बाबू? जर्नी पर। बट इस वाइफ, लेकिन उनकी जो पत्नी है, इस अफेयर डरी हुई है, बहुत ज्यादा डरी हुई है, ऑफ व्हाट विल हैपन टू हिम ऑन द जर्नी, कि अगर जर्नी पर जा रहे हैं तो अगर आपको कुछ हो गया, कोई हादसा हो गया,
डज नॉट वांट टू हिम गो, और वो जाने के लिए सहमति नहीं है, मैंने जाने के लिए उनको बोलती नहीं है एनमोर। तो यही दोनों के बीच में क्या चीज है, बातचीत है और कन्वर्सेशन है। दोनों में किन के बीच में कन्वर्सेशन है, जॉर्डन और एनमोर के बीच में कन्वर्सेशन है। अब इसको देखिए, यही तो ये पहला लाइन बताते हैं। ये जो पहला लाइन है, इस पोएम का ही नाम है स्वीटेस्ट लव ना। स्वीटेस्ट लव में होता है ना, प्यारी महबूबा बोल सकते हैं या प्रियात्मा बोल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? एक लोग प्रियात्मा कहने का मतलब होता है नहीं, जैसे अगर रामायण देखे होंगे तो राम जी ना अपने प्राण प्रिय प्रिय कह के संबोधित करते थे सीता जी को, करते थे कि नहीं करते थे? तब उसी तरह से सबके अलग अलग था। जैसे प्यार किया है तो कोई और कुछ बोल रहा है, कोई अपना बिलव्ड और कुछ, कोई बिलव्ड बोल रहा है, तो ये बोल रहे हैं क्या, कैसे डिनोटेड किया है, तो स्वीटेस्ट लव ना, याद रखिए ना, प्यारी महबूबा। आई डू नॉट गो, मैं इसलिए नहीं जा रहा। यही आप चलिए अब हम लोग कुछ ही निकाल लेंगे, पोएम निकालिए। पहला स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, और पोएम के माध्यम से पहला लाइन है पोएम का, पहला स्टेंजा है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर बियरनेस ऑफ दी। माने नहीं करिएगा तब भूखा नहीं लेके आता है जी, तो भूखा हुआ ये वाला है। तो सुना, ये जो है जॉर्डन जो है ये समझा रहे हैं किनको, एनमोर। किनका बाबू, एनमोर के। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर बियरनेस ऑफ दी। इस लाइन का हिंदी होता है कि स्वीटेस्ट लव, प्यारी महबूबा, आई डू नॉट गो, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि फॉर बियरनेस ऑफ दी, कि मैं आपसे थक चुका हूं। बियरनेस ऑफ दी, कि मैं आपसे थक चुका हूं ना। जैसे मान लिया जाए कि अगर आपको एग्जांपल के अगर बात पर अगर समझाएं तो ना, अगर कोई भी लड़की के, जैसे मान लो कि तुम्हारा अगर शादी हुआ है और किसी को बारे में झूठो भी अगर बोल दिया है कि हम जा रहे हैं यहाँ पे, वहाँ इन लोग आएंगे, मिलेंगे हमसे, बड़ी खुशी होगा, हो गया ना, फिर हर बात पर कोसे लगेगा। तब वही मतलब ये समझा रहे हैं कि ऐसा कोई नेगेटिव बात नहीं मन में होना चाहिए जब जा रहे हैं जर्नी पर। तब वही समझा रहे हैं जॉर्डन कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर बियरनेस ऑफ दी। कहते हैं प्यारी महबूबा, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि फॉर बियरनेस ऑफ दी, कि मैं आपसे कोची थक चुका हूँ, मैं आपसे। अगला लाइन देखिएगा, कहते हैं कि नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फीटर लव फॉर मी। कहते हैं कि नोर इन द होप, और मैं इस आशा में नहीं जा रहा हूं कि द वर्ल्ड कैन शो ए फीटर लव फॉर मी, कि ये दुनिया वाले कोई ज्यादा तुमसे हमको कोई ज्यादा प्यार दे देगा। मैंने कहने का मतलब है कि ये अपने पत्नी को बताते हैं एनमोर के कि जितना ज्यादा आप हमको क्या दिए हैं, प्यार दिए हैं या प्यार देते हैं, वो कोई दुनिया में कोई दूसरा कोई प्यार नहीं दे सकता। वही कहते हैं नोर इन द होप, और मैं इस आशा से नहीं जा रहा हूं कि द वर्ल्ड कैन शो ए फ्यूचर लव फॉर मी, ये दुनिया वाले कोई ज्यादा प्यार दे देगा तुमसे हमको। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखिए ये जो लाइन है ना बाबू, ये आपको 5 नंबर में एक्सप्लेनेशन के लिए देगा। कोची के लिए देगा? एक्सप्लेनेशन के लिए देगा, और इसको एक्सप्लेनेशन में भी लिखना। समझ में आया कि नहीं? अगर एक्सप्लेनेशन होगा तो एक्सप्लेनेशन के अलग क्लास बता देंगे। समझ में आया कि नहीं कैसे एक्सप्लेनेशन किया जाता है, और बताए भी है। समझ में आया कि नहीं? उसको हम बता लेंगे। चलिए अभी पढ़ रहे हैं। ये पहला स्टेंजर, अच्छा कभी कभी क्या होता है ऑब्जेक्टिव में कि आपको दे देगा पहला स्टेंजर ये वाला, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन रिटन बाय, ये के लिखे हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लाइन को लाइन बाय लाइन ध्यान से पढ़िए और समझिए, तबे जा करके इसमें क्या होगा, आपको पूरा के पूरा ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी क्लियर होगा। तो याद रखिएगा, इसका जो एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं और इसी के आधार पर कुछ ही लिखना होगा हम लोग का, समरी लिखना होगा। समरी भी लिखाएगा, एक्सप्लेनेशन भी लिखाएगा। देखिए तो यही पहला वाला क्या हो गया, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर बियरनेस ऑफ दी। कहते हैं स्वीटेस्ट लव, मेरी प्यारी महबूबा, आई डू नॉट गो, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं फॉर बियरनेस ऑफ दी, कि मैं आपसे थक चुका हूं। और कहते हैं कि नोर इन द होप, और मैं इस आशा में नहीं जा रहा हूं
कि द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी, कि ये दुनिया वाले जो हैं तुमसे कोई ज्यादा हमको कोई दुनिया में दूसरा कोई प्यार दे देगा ना। ये समझा रहे हैं, किनको समझा रहे हैं? एनिमल के। फिर भी नहीं समझती, कौन नहीं समझ रही है? तो चलिए अगला लाइन में क्या कहते हैं, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट। देखिए ई वाला जो डाई दिए है ना, कभी DOIE, DIE वाला डाई है। डाई माने कुछ मरना होता है, तब पहले डाई इस तरह से लिखे ना, ये स्टाइलिश लिखा हुआ, तो ई वाला डाई ही समझिएगा। तो एकरा में यही कहते हैं कि बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन बेस्ट दस माई फाइंड्स डेज टू डाई। देखिए जैसे इनके जो पत्नी है एन मोर, वो ज्यादा सोचने लगते हैं कि आप जर्नी पर जाइएगा, आपका मान लिया जाए कि वहां जाने से वजह कोई हादसा हो जाए, कोई मृत्यु हो ना, हादसा यानी कि मृत्यु वगैरह हो जाए तो हम अकेले कैसे जिएंगे, माने बहुत सारा इनके मन में क्या होता है, सवाल होता है। तो वही ये जॉर्डन जो है बताते हैं कि बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, कहते हैं कि एक दिन ना एक दिन तो मुझको मर ही जाना। सुनिएगा, कहते हैं कि आई मस्ट डाई एट लास्ट, एक दिन ना एक दिन तो मुझको मर ही जाना है। कहते हैं दिस बेस्ट, तो इससे अच्छा है कि टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, कि मैं अपने जीवन को आनंद पूर्वक जी, आनंद पूर्वक आने का मतलब खुशी खुशी जी, समझ में आया कि नहीं। और 10 माई फ्रेंड डेज टू डाई, और कहते हैं कि अगर मृत्यु भी आ जाएगा, अगर हम जर्नी पर जा रहे हैं, अगर मृत्यु भी आ जाएगा तब मैं उस मृत्यु को कुछ खुशी खुशी कुछ कर लूंगा, एक्सेप्ट कर लूंगा। समझ में आया इस लाइन में? तो वही कहते हैं कि आई मस्ट डाई एट लास्ट, कि मैंने एक दिन ना एक दिन तो मुझको मर ही जाना है। दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, तो इससे अच्छा होगा कि मैं अपने जीवन को खुशी पूर्वक से कुछ करूं, व्यतीत करूं, जीव ना। 10 माई फ्रेंड्स डेज टू डाई, और अगर मान लिया जाए कि जर्नी पर जाने से मेरा कुछ हो जाए, मृत्यु भी हो जाएगा, तब मैं उस मृत्यु को खुशी खुशी कुछ कर लूंगा, एक्सेप्ट कर लूंगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बाबू? चलिए ई वाला जो अगला लाइन है बहुत टॉप लाइन है, इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आता है। यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हियर टुडे, ही हैथ नो डिजायर नोर सेंस नोर हाफ सो शॉर्टर एवे। सुनिएगा, कहते हैं कभी, देखिए फिर भी एन मोर जो है वो नहीं समझती है, वो नहीं मान रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब ये एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहे हैं कि यस्टर नाइट, यस्टर नाइट माने पिछली रात्रि, यस्टरडे माने पिछले दिन, यस्टर ईयर माने पिछले वर्ष, यस्टर मंथ माने पिछले महीने। तो यस्टर लग जाएगा तो पिछला, पिछला यानी कि जो बीत जाता है उसी को बोलते हैं। तो यस्टर नाइट पिछले रात्रि, द सन, सन माने क्या, SUNN माने सन, याद रखिए। सन माने क्या, सूरज। कहते हैं बेंट हेंस, कहते हैं कि देखिए सूरज भी जो है ना एक यात्रा करता है कि नहीं। अगर हम लोग देखेंगे तो सूरज की अगर बात करें तो 24 घंटा में एक चक्कर पूरा कर लेता है, कर लेता है कि नहीं कर लेता। तो वही कहते हैं कि यस्टर नाइट द सन बेंट हेंस एंड येट इज हियर टुडे, कहते हैं पिछले रात्रि ही जो सूरज था वो कहाँ गया था, यात्रा पर गया था, जर्नी पर गया था। एंड येट इज हियर टुडे, और आज मेरे को चीज है सामने। समझ में आ रहा है? कहते हैं कि पिछले रात्रि ही सूरज जो था वो कहाँ गया था, यात्रा पर, जर्नी पर गया था, लेकिन आज मेरे सामने है। कहते ही है तो नो डिजायर नो सेंस, उसके पास कोई डिजायर नहीं, कोई इच्छा नहीं है। किसके पास कोई इच्छा नहीं है? सूरज के पास। कहते हैं कि नोर हाफ, हाफ माने शॉर्ट, आधा, नोर हाफ सो शॉर्टर वे माने रास्ता होता है, और ना तो उसके पास कोई शॉर्ट रास्ता है। किसके पास शॉर्ट रास्ता नहीं है? माने जैसे 24 घंटा में दिन रात होता है ना बाबू, एक चक्कर पूरा करता है, तो कहीं देखा है कि 20 घंटा में कर दे, 15 घंटा में करके बैठ जाए, 16 घंटा में कभी देखा है नहीं। तो वही कवि जो है, पोएट जो है जॉर्डन, ये इसमें कोची कर रहे हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से उनको बता रहे हैं, किनको,
एंड मोर के कि यस्टर नाइट द सन वेंट, पिछले रात्रि में सूर्य जो था वो कहाँ गया था, यात्रा पर गया था, और आज मेरे सामने है। कहते ही नो डिजायर नो सेंस, उसके पास ना तो कोई डिजायर है और ना तो कोई सेंस है, नोर हाफ सो शॉर्टर वे, और ना तो उसके पास कोई शॉर्ट रास्ता है उसके पास। कहते हैं कि देन फियर नोट मी, लेकिन तुम डरो नहीं। फियर में होता है डरना, कहते देन फियर नोट मी, तुम लेकिन तुम डरो नहीं। किनको समझा रहे हैं? कौन समझा रहे हैं? कहते हैं कि बट बिलीव, तुम विश्वास करो, तुम विश्वास करो, बट बिलीव दैट आई shall make a speedier journey since I take more beans and aspars than he। देखिए कहते हैं ना कि बट बिलीव, तुम बस विश्वास करो, आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी। ठीक लगा लो। कहते हैं कि मेरा जो जर्नी होगा वो स्पीडियर होगा। क्या होगा बाबू? स्पीडियर मैंने समझ रहे हैं, तेजी से। के कारण से तेजी से होगा? सूर्य से। क्योंकि उसके पास ना तो कोई डिजायर है, लेकिन मेरे पास तो इच्छा, मेरा पास तो चाहत है कि आपसे कुछ ही करना है। आपसे मैंने कहा हमारा मिलने लगे, बता रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? वही कह रहे हैं कि स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड सफर्स देन ही। कहते हैं कि मेरे पास तो विंग्स है, इच्छाएं हैं, चाहत है कि आपसे क्या करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये वाला स्ट्रेंजर का लाइन समझे। मैंने कहते हैं, कभी समझाते हैं कि सूर्य जो भी है एक यात्रा करता है। पिछले रात्रि में सूर्य कहाँ गया था? जर्नी पर गया था, अपना यात्रा पर गया था, और आज मेरे सामने है। जबकि उसके पास ना तो कोई डिजायर है, ना तो कोई शॉर्टर वे है, कोई शॉर्ट रास्ता है, लेकिन मेरे पास तो कहते हैं तुम विश्वास बस करो कि मैं एकदम स्पीडियर जर्नी, मेरा जो जर्नी होगा स्पीडियर होगा। किससे स्पीडियर होगा? सूर्य से होगा। और कहते हैं कि अब मेरे पास तो विंग्स है, सपर्स है ना, मेरे पास तो चाहत है कि आपसे क्या करना है, मिलना। तो इसलिए मेरा जो जर्नी होगा उस सूर्य से भी क्या होगा? स्पीडियर होगा, सन से भी। अब देखिए यहीं पे भी वो नहीं मानती है, फिर समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? आप देखिए मनुष्य के जीवन के बारे में बात करने लगते हैं। कौन? कहते हैं ओह हाउ फीबल इज मेंस पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल। समझिएगा, ये बहुत टॉप लाइन है। कई बार आपको पोएम आ चुका है, ये वाला लाइन आ चुका है, समझ में आया ना? ओह हाउ फीबल इज मेंस पावर, मनुष्यों की शक्ति कितनी कमजोर है। समझ में आया कि नहीं? ओह हाउ फीबल इज मेंस पावर, मनुष्यों की शक्ति कितनी कमजोर है। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, अगर उसके अच्छे दिन समाप्त हो जाते हैं, अगर उसके अच्छे दिन क्या कर मनुष्य को कैन नोट एडेड अनदर आवर, कहते हैं ना तो उसके में कोई अलग से कोई एक आध घंटा कोई खुशी के पल बिता सकता है या जुड़ सकता है उसमें। अगर आपको खराब दिन, अगर अच्छा दिन अगर आपको समाप्त हो जाए, खराब दिन आ जाए, तो आप उसको कुछ कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और कहते हैं कैन नोट एडेड अनदर आवर नोर ए लोस्ट आवर रिकॉल, कहते हैं कि और ना तो मैं उसको जुड़ा सकता हूँ। देखिए कहने का मतलब है, कभी कहते हैं, सुनिए हम बता रहे हैं कि अभी जो हम लोग का जो समय जो चल रहा है, जैसा हम आपसे साथे थे तब समझिए कि खुशी के पल था, अच्छा दिन था। लेकिन जब आपसे हम बिछड़ रहे हैं तब मेरा कौन दिन आ गया? खराब दिन आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कहते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति का, अगर मनुष्य का अगर खराब दिन आ जाएगा, तब मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं है कि उसको तुरंत अच्छे दिन को खत्म हो जाएगा, और जब खराब दिन आएगा तो उसमें कोई अलग चीज से जोड़ देगा। खराब दिन को भी बढ़िया से क्या करना चाहिए? सामना करना चाहिए। वही कहते हैं कि वो हाउ फीबल इज मेंस पावर, मनुष्यों की शक्ति कितनी कमजोर है। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, कि अगर उसकी अच्छे दिन क्या हो जाए? समाप्त तो हो जाए। कैन नोट एडेड अनदर आवर रिकॉल, और ना तो उसको में एक आध घंटा कोई जोड़ सकता है खुशी के पल। और कहते हैं कि नोर ए लॉस्ट रिकॉल, और ना तो उसको दोबारा हम लोग कुछ कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। बट कम बैड चांस, लेकिन हम लोग का जो बैड चांस में मौका, याद रखिएगा कि हम लोग के जो मौका है वो कुछ ही है, खराब। अभी हम लोग के दिन जो चल रहा है, क्या चल रहा है? क्या दिन खराब चल रहा है ना? वही कहते हैं बट कम बैड चांस, कहते हैं कि हम लोग का जो मौका है वो कुछ ही है, बैड चांस है अभी ना। कहता है कि आएगा खुशी के पल। समझ में आया कि नहीं? अब आगे कहते हैं एंड वी ज्वाइन टू ईट आवर स्ट्रेंथ, और कहते हैं कि हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे, हम लोग दोनों मिल करके इस खराब पल को कुछ ही करेंगे, व्यतीत करेंगे। कहते हैं एंड वी टीच
इन आर्ट ऑफ एंड लेज, और कहते हैं कि इससे हम लोग सीखेंगे। क्या करेंगे बाबू? सीखेंगे कि माने कि खराब वक्त में क्या क्या की जरूरत होता है, कैसे होता है ना। कहा जाता है ना कि मनुष्य जो होता है कभी कभी तो ठोकरों से ही सीखता है। कितना लोग पहला ही सुधर जाता है, नहीं सुधरा तो आधा उसको क्या सिखा देता है, ठोक जीवन के कहा जाता है ना। तो उसी तरह से तो एकरे में भी कह रहे हैं कवि कि वी टीच इन आर्ट एंड लेज, माने कहते हैं कि मनुष्य हम लोग जो इस जो खराब जो समय चल रहा है उसको मिल करके कुछ करेंगे, व्यतीत करेंगे, और इससे हम लोग सीखेंगे। कहते हैं इट सेल्फ आवर अस टू एडवांस ना। आगे देखिएगा, इतना हुस नहीं मानते, अब वो रोने लगती है। कौन रोने लगती है? ऐन। आज एकदम सिसकी चालू हो गया, समझ में आ गया। रोना भी तो हमने नहीं है कि पूरा भाड़ नहीं है, एकदम आवाज करके चिल्ला के रोएगा, अब पूरा सिसकी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिएगा वो रोना स्टार्ट कर देती है, तो अब देखिए अब कितना बढ़िया से समझाते हैं। कौन? जॉनसन ना। कहते हैं कि वेन दाउ, देखिए दाउ माने होता है, देखिए THOU, ये दाउ जो है एकरा यू कहेंगे, कोची कहेंगे बाबू? यू माने क्या होता है? तुम। तो दाउ माने भी क्या होगा? तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में कहेगा दाउ मींस फोर, तो क्या देंगे? यू ऑप्शन। समझ में आया कि नहीं? बोले समझ में आया जी? तब कहते हैं कि वेन दाउ साइटेस्ट नॉट वाइड बट साइटेस्ट माई सॉल अवे। देखिए साइटेस्ट माने होता है साई माने होता है कि रोना या विलाप करना, आह भरना, सिसकी लेना। जो लड़की लोग रोती है उसी को बोलते हैं विलाप करना, आह भरना ना। होता है कि पूरा बड़ी देरी तक एकदम पूरा सिसवाइत रहे। समझ में आया कि नहीं? माने यही सब जो चिल्ला कर रोता हो तो ठीक है कि अभी रोई था, अभी लगा न जाए वाला हो, अभी चल नहीं बसेगा। हाँ जो एकदम सिसकी ले रहा है तो ज्यादा दिक्कत होने लगता है कि जय हिंद का हो जाएगा। तो कहते हैं बेन दाउ साइटेस्ट नोट माइंड। कहते हैं जब तुम रोती हो, क्या कह रहे हैं? एंड मूर्ति वेन दाउ साइटेस्ट नोट माइंड। कहते हैं जब तुम रोती हो, जब तुम आह भरती हो, जब तुम विलाप करती हो, बट साइटेस्ट माई सोल अवे, तो ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा मुझसे कुछ हो रहा है। कौन कह रहे हैं? जॉनसन। वही कहते हैं कि जब तुम आह भरती हो, विलाप करती हो, तो ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा सोलवे मुझसे कुछ हो रहा है, दूर जा रहा है। कहते हैं बेन दाउ बी पेस्ट, और जब तुम रोती हो, बी पेस्ट माने रोना ना बहुत ज्यादा, तब बेन दाउ बी पेस्ट अनकाइंडली काइंड माई लाइफ ब्लड डो, कहते हैं डीके। और जब तुम रोती हो तो ऐसा लगता है कि माई लाइफ ब्लड, मेरा जो जीवन रूपी रक्त संचार है, माई लाइफ ब्लड माने जो मेरा कुछ जीवन रूपी रक्त संचार डीके होने लगता है। डीके माने बर्बाद, डीके माने बर्बाद होने लगता है। वही कहते हैं कि जब तुम रोती हो तो लगता है कि मेरा जो रक्त संचार है वो बंद हो गया है, माने कि बर्बाद होने लगा है जीवन रूपी रक्त संचार जो है। कोई दिक्कत? तो ये रोने लगते हैं तो वही समझा रहे हैं कि बेन दाउ साइटेस्ट नोट माइंड, जब तुम रोती हो तो ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा मुझसे दूर जा रही है। बेन दाउ बीपेस्ट अनकाइंडली काइंड, और जब तुम रोती हो तो माई लाइफ ब्लड, कहते डोथ डीके, तो मेरा जो जीवन रूपी रक्त संचार है वो क्या होने लगता है? बर्बाद होने लगता है। इट कैन नॉट बी, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। कभी भी कह रहे हैं ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हो रहा है। समझ में है कि नहीं? तो ये अपने प्यार को क्या कर रहे हैं? इजहार कर रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि हम इतना ज्यादा आपसे क्या करते हैं? प्यार करते हैं। तो ऐसा नहीं सोचो कि हम जाएंगे तो वही रह जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वही कहते हैं ना, इट कैन नॉट बी, ऐसा होना नहीं चाहिए। कहते हैं कि डैट दाउ लवेस्ट मी एंड दाउ सेस्ट, कहते हैं जैसा तुम कहती हो ना, दाउ सेस्ट है ना, जैसा तुम कहती हो कि डैट दाउ लवेस्ट मी, कि तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हो ना। वो कहते हैं जैसा तुम कहती हो कि सबसे बढ़िया प्यार जो है हम ही आपका है, तो इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ बेस्ट, दाउ आर्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ मी। कहते हैं कि तब मैं दूसरे की जगह क्यों व्यतीत करूंगा, दूसरे जगह समय, जब तुम ऐसे कहती हो कि सबसे अच्छा प्यार आप ही के पास है और आप मेरे साथ रहते हैं, तभी जब बहुत ज्यादा क्या होता है, दोनों में अच्छे दिन चलता है, खुशी का माहौल रहता है। तो कहते हैं कि ना, कहते हैं इससे अच्छा क्या होगा, इससे अच्छा क्या होगा कि हम आपको छोड़ करके चले जाए।
समझ में आ रहा है कि ना? यही समझा रहे हैं के जॉन डन। आगे कहते हैं कि लेट नोट दे डिवाइनिंग हर्ट फॉर थिंक मी एंड एनी इल डेस्टिनी में टेक द पार्ट एंड मे दे फियरेस्ट फुल। देखिए इसमें कहते हैं कि लेट नोट मी डिवाइनिंग हर्ट, कहते हैं कि हम लोग का जो हार्ट है डिवाइड हो रहा, बट रहा है, दोनों अलग अलग हो रहे हैं। और फोर्थिंग मी एनी इल डेस्टिनी, कहते हैं डेस्टिनी जो है, लक जो है, वो अपना लक तो खिलवे करे, जो अपना जो भाग ना कहता कि मेरा भाग नहीं अभी बढ़िया था, इसी के लिए साथ दिन भाग पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी भाग भी हो जाता है उस टाइम पर। तो ये कह रहा है कि लक जो है, डेस्टिनी जो है अपना आप ही तो खिलवे करेगा, समझ में? इसीलिए कहते हैं कि हम लोग एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। फिर कुछ ही दिन तो है ना कि कुछ दिन के बाद जर्नी पर से वापस चले आएंगे। कहते हैं आगे सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, बट थिंक दैट बी, लेकिन तुम ऐसा सोचो। कौन कह रहे हैं? जॉन डन। तुम ऐसा सोचो, कहते आर बट टर्न्ड ए साइड टू स्लीप, तुम ऐसा सोचो कि एक दने एक ही बेड पर हम लोग दोनों सोए हुए हैं, एक दने मुंह करके तू सुतल है और एक दने खाली ये जूम करो, क्या करो? वही कहते हैं बट टर्न ए साइड टू स्लीप दे हु वन अनदर किल। कहते हैं ना, कहते हैं कि तुम ऐसा करो ना, ऐसा सोचो कि मतलब रात भर की तो बात है ना, कि एक ही बेड पर दोनों सोए हुए हैं, एक दने मुंह करके तुम सोई हुई हो और एक दने करके हम सोए हुए हैं, ए लाइव नियर पार्टेड भी, और हम लोग दोनों एक साथ हैं। समझ में आया कि नहीं? और रात भर की बात है, उसके बाद जर्नी पर से वापस चले आएंगे। कोई दिक्कत? ये कौन कहते हैं बाबू? जॉन डन कहते हैं। तो ये जो पूरा हम बताएं, इसको बढ़िया से एक बार हिंदी करिएगा, उसके बाद एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक ना?